तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो टॉपिक्स पे। सबसे पहला कि क्या हम दिवाली में लिस्ट कर सकते हैं जिससे हम बम्पर सेल ला सकते हैं। 15 ऐसे प्रोडक्ट्स की मैंने लिस्ट बनाई है जो आप दिवाली के टाइम पे या दिवाली के अराउंड आप लिस्ट कर सकते हो और फ्लिपकार्ट, अमेजोन और मीशो पे और बम्पर सेल ला सकते हो। सारे प्रोडक्ट चलने की जरूरत नहीं है, उसमें से एक दो भी चल गया तो बहुत अच्छी सेल आप ला सकते हो। तो जैसे आपको पता होगा, जैसे अगर मैं बात करूं फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट की दिवाली सेल 2 तारीख से लेके 11 नवंबर तक रहने वाली है। अमेजोन की जो दिवाली सेल है वो ये ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के अंदर ही लेके आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली फाइनल डेज चल रहे हैं ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के, तो इसमें अलग से पार्टिसिपेट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ऑलरेडी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में हो तो वहाँ से आप पार्टिसिपेट दिवाली सेल में अमेजोन में हो ही जाओगे। मीशो की अगर बात करें तो मीशो की जो दिवाली सेल है उसकी आप देख सकते हैं 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक ये चलने वाली है। तो देखिए सब जगह दिवाली का माहौल है अभी के टाइम पे, तो वीडियो बनती है कि भाई क्या लिस्ट करें इस टाइम पे, और सबसे मेन चीज क्या लिस्ट इस टाइम पे ना करें, क्योंकि मैंने बहुत सारे अकाउंट्स देखे हैं इस टाइम पे सस्पेंड होते हुए, लिस्टिंग ब्लॉक होते हुए, सिर्फ इस चीज की वजह से कि प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट आपने लिस्ट कर दिए। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करूंगा, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। ऑफर जो है वो स्टार्ट हो चुका है, आज और कल के लिए सिर्फ वैलिड रहने वाला है। फर्स्ट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मेरी टीम का नंबर है, आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं या इस नंबर पे, या डिपार्टमेंट वाइज डायरेक्ट कांटेक्ट आप कर लो। दिवाली की प्लानिंग ले लो, क्रिसमस की प्लानिंग ले लो और आगे अपना आप सर्विस एक्टिवेट करवा सकते हो। अप टू 15% का डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, बट ओनली फॉर टुडे एंड टुमारो। ठीक है, चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले जैसे मैंने बताया अमेजोन में पार्टिसिपेट वगैरह का सिस्टम मैंने बता दिया, क्योंकि ये भी डाउट रहता है पार्टिसिपेट कैसे करना है। फ्लिपकार्ट में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है दिवाली सेल में तो ज़्यादा लंबा हम इसमें नहीं जाएंगे। सिंपल मैं आपको 2 स्टेप में बता देता हूँ कैसे आपने पार्टिसिपेट करना है। जस्ट अ सेकेंड, ये फ्लिपकार्ट का मैंने खोला सेलर पैनल, और यहाँ पर ऑल ऑफर में आपने आना है फ्लिपकार्ट के। ऑब्वियसली आप ग्रोथ में आएंगे, ग्रोथ में आने के बाद यहाँ पर आप कौन सा कहाँ गया प्रमोशन वाले टैब में आएंगे। ये रहा प्रमोशन वाले टैब में, ऑल ऑफर्स पे आ जाएंगे यहाँ के बाद। और यहाँ पर आपने यहाँ सर्च करना है बीडीएस, कंट्रोल एफ करके मैं बीडीएस सर्च करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 2 ऑफर दिख रहे हैं। एक ही होगी बीडीएस, मतलब बिग दशहरा सेल या बिग दिवाली सेल आप इसको बोल सकते हैं। इनमें भी आप चाहें तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट ये मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, सीधा यहाँ पर आप कोई भी एक ऐसा ऑफर पार्टिसिपेट कर लीजिए जो कि इस दौरान में होगा। जैसे दिवाली सेल मैंने बताया 2 से लेके 11 तारीख तक थी, जो भी थी, तो उसके बीच में आपने जो भी ऑफर है वो पार्टिसिपेट यहाँ पर कर लेना है। जैसे मैं आपको कोई भी एक ऑफर दिखा देता हूँ, देखिए अपकमिंग है ये, देखिए जैसे ये वाला ऑफर है, आप देखिए 1 नवंबर से 11 नवंबर का, तो आप इसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद बेंचमार्क प्राइस पे आपने देखना है, बेंचमार्क प्राइस पे कौन सा ऑफर चल रहा है। दो चीजें देख लेना, एक बेंचमार्क प्राइस पे है और दूसरा वो उस डेट को कवर कर रहा हो, तो आप 5%, 10%, 20% में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और मीशो का तो भाई बताने की जरूरत है नहीं क्योंकि सेल लाइव हो गई है। फिर भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो प्रमोशन टैब में सेल इवेंट में आके, लाइव सेल में आके यहाँ पर पार्टिसिपेट, वैसे तो अभी ये देखिए व्यू कर सकते हैं अगर आपने पार्टिसिपेट करा है, अदरवाइज आप कर सकते हैं। राइट, तो चलिए पार्टिसिपेशन तो हो गया, बट क्या लिस्ट करना है क्या नहीं करना है वो मेन थीम है आज वीडियो का। तो मैंने लिस्ट यहाँ पर बना रखी। सबसे पहले डोंट लिस्ट, ये चीजें सेल बिल्कुल भी मत करना, दिवाली के टाइम पे लिस्ट करने की कोशिश मत करना। सबसे पहले लिस्टिंग ब्लॉक होगी, ज्यादा दिक्कत होगी तो अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है। और हाँ, इनकी जो लिस्ट है ना वो मैंने कल ही व्हाट्सएप चैनल पर अपडेट कर दी थी, तो अभी भी व्हाट्सएप चैनल के मेंबर नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लेना, वहीं मिलूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले फायर क्रैकर, भाई पटाखे लिस्ट नहीं करने हैं। रिंग कैप क्रैकर्स, जो रिंग कैप वाले क्रैकर्स होते हैं, पॉपअप क्रैकर्स, मतलब ये पटाखे के ही टाइप है। मैच बॉक्सेस, माचिस वगैरह लिस्ट नहीं करना है। पूजा सेट विद मैच बॉक्स आपने नहीं लिस्ट करना है, पूजा सेट कर सकते हो। कंबसिबल गैस और फ्यूल, जलने वाला कोई भी गैस या फ्यूल हो, लाइटर रिफिल्स वगैरह हो गया। कैंपिंग स्टोव विद ब्यूटेन गैस नहीं कर सकते, खाली कर सकते हैं। गैस सिलेंडर वगैरह हो गया। एक्सप्लोसिव केमिकल्स जो होते हैं वो आप लिस्ट नहीं कर सकते, मतलब क्योंकि दिवाली में ये सब चीज़ें चलती हैं। रेफ्रिजरेंट्स, जो रेफ्रिजरेटर में डालते हैं वो आप नहीं का यूज़ कर सकते। एनीथिंग दैट इज फ्लेमेबल इन नेचर, कोई भी जलने ज्वलनशील जो वस्तु है उसको नहीं आपने लिस्ट करना है। बाकी मैंने फोटो के साथ डिटेल में व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट कर दिया है, वहां जाके चेक कर लेना। तो ये चीज़ें तो लिस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। राइट, अब लिस्ट करना क्या है, और आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से करना है। ऐसा नहीं, बहुत सारे सेलर क्या करते हैं भाई, वो तो पता नहीं है कि क्या क्या कहते हैं उसे,
कैटेगरी आपकी कुछ और है और उसके बाद आपने लिस्ट कुछ और ही कैटेगरी कर दी, ऐसा भी नहीं करना। अपनी कैटेगरी से रिलेटेड आप दिवाली का जो आइटम है वो लिस्ट कर सकते हो, या सबसे बेस्ट आप क्या कर सकते हो, दिवाली से पहले से अभी से आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट के साथ दिवाली से रिलेटेड कोई चीज़ अपने कस्टमर्स को भेज सकते हो, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, बहुत अच्छी रेटिंग रिव्यू आ सकते हैं। बाकी मेरी टीम से कनेक्ट हो सकते हैं, अभी ऑफर भी चल रहा है तो बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम आ जाते हैं कि क्या क्या सेल हम यहाँ पे कर सकते हैं। लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले डेकोरेटिव लाइट्स, बहुत टाइप की डेकोरेटिव लाइट्स आजकल मार्केट में आ रही है, आप उनको सेल कर सकते हैं। एलईडी भी है, डेकोरेटिव अलग अलग हेलोजन लाइट्स हो गई, छोटी बड़ी लाइट्स हो गई, अलग अलग टाइप की लाइट्स होती है ना, तो वो डेकोरेटिव लाइट्स आप, लड़ियाँ हो गई या फिर जो अलग टाइप के डेकोरेटिव लाइट्स आती हैं, वो सब मतलब जितने भी चीज़ें यूज़ होती हैं लाइट से रिलेटेड, दिया भी आजकल लाइट वाला यूज़ हो रहा है, तो इन सबको आप लिस्ट कर सकते हैं। ये बहुत सही रहती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में वो चला जाता है। उसके बाद वॉल आर्ट आप सेल सेल कर सकते हैं। इस टाइम पे वॉल आर्ट बहुत ज़्यादा चल रही है। इस टाइम पे लोग अपने घरों में, आपको पता है, थोड़ा सजावट करते हैं। इस टाइम पे सब लोग बाहर जाके कुछ ना कुछ लेना चाहते हैं अपने घर के लिए, तो वॉल आर्ट से रिलेटेड चाहे वो फ्रेम हो चाहे छोटे बड़े आर्ट हो, वो आप सेल या लिस्ट कर सकते हो। वेरियस टाइप ऑफ दिया, दिया आज के टाइम में बहुत टाइप के आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक आ रहे हैं, अलग अलग टाइप के डिज़ाइन में आ रहे हैं, अलग अलग टाइप के शेप में आ रहे हैं, बड़े छोटे, बल्क में, उसके बाद कॉम्बो, ये सब आप सेल कर सकते हो। उसके बाद आइडल्स बहुत इस टाइम पे लोग लेते हैं, मूर्तियां, तो मूर्तियां आप लिस्ट कर सकते हो, लोकल मार्केट से लेके भी आप लिस्ट कर सकते हो। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना, टूटने फूटने वाला ज़्यादा ना हो, वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। थोड़ा आप मेटल वाले पे जा सकते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग जो हैंडक्राफ्ट है उन पे जा सकते हैं। उसके बाद गिफ्ट सेट इस टाइम पे बहुत चलता है भाई। देखो कॉर्पोरेट में भी इस टाइम पे आपको पता है गिफ्टिंग का सिस्टम चलता है, लोग अपने एम्प्लॉयज़ को गिफ्ट करते हैं, तो गिफ्ट सेट्स आप सेल कर सकते हो भाई। मान के चलो कोई ओनर है कंपनी का, अब उसके पास 10 एम्प्लॉय है, तो 10 लोगों के लिए से कुछ ना कुछ गिफ्ट तो देना है, तो वो ऑनलाइन जाएगा। ऑनलाइन क्या पता आपने कुछ ऐसा चीज़ें लिस्ट कर रखी हैं जो आप, जैसे आपको ऑफिसेस में मिलते हैं, जैसे वो बॉक्सेस होते हैं, उसमें टिफिन भी हो गया, उसमें बॉटल भी हो गया, तो इस टाइप की गिफ्ट सेट कॉर्पोरेट के लिए आप लिस्ट कर सकते हो। गिफ्ट सेट फैमिली के लिए, रिलेटिव्स के लिए जो भी गिफ्ट सेट बनते हैं वो आप लिस्ट कर सकते हो। कैंडल्स अलग अलग टाइप के अब आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाले भी आ रहे हैं, उसके बाद नॉर्मल वाले भी आ रहे हैं, उसके बाद अलग अलग शेप में भी आते हैं, डिज़ाइन में आते हैं, वो कैंडल्स कलर्स में, उनको आप लिस्ट कर सकते हो। पूजा सामग्री बहुत चलती है इस टाइम पे, तो पूजा सामग्री के आप अलग अलग टाइप के कॉम्बोज बना सकते हो, छोटी बड़े, बहुत बड़े, राइट, लेकिन मैच बॉक्सेस वगैरह उसमें नहीं डालना है, ठीक है। उसके बाद होम डेकोर के आइटम इस टाइम पे बहुत चलते हैं, तो जैसे मैंने ऊपर बताया वॉल आर्ट, तो वॉल आर्ट के अलावा भी अगर आप होम डेकोर में कुछ बेच सकते हो, जैसे कोई अच्छी सी मूर्ति हो गई, या कोई भी ऐसा सा डिज़ाइन हो गया जो घर पे लोग रख सकते हैं, उसके बाद वॉल पे लटका सकते हैं। घड़ियों में बहुत सारे डिज़ाइन आते हैं। उसके बाद जो होल्डर होते हैं ना की चेन के, या फिर अ, और चीज़ों के घर में वार्डरोब में, तो ये सब चीज़ें होम डेकोर आइटम में बहुत सारी और चीज़ें आती हैं। मैं अभी सारी चीज़ें मेरे दिमाग में नहीं आएंगी, मैं कैटेगरी बता दूंगा, आप उसको जाके गूगल कर सकते हो कि इसके अंडर मैं क्या क्या बेच सकता हूँ। बाकी मेरी टीम से हेल्प लेनी है तो हेल्प ले सकते हो, फर्स्ट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हैंडक्राफ्ट आइटम इस टाइप पे बहुत ज़्यादा चलते हैं, लोग अपने घर के लिए ऐसी चीज़ें लेना चाहते हैं जो हाथ से बनी हुई हो, तो आप इसमें कुछ कर सकते हो। ये बहुत बहुत बढ़िया कैटेगरी है, क्योंकि आपको भी पता है जो हैंडक्राफ्ट बनते हैं इधर उधर से, वो उतने मतलब कॉस्टली नहीं बनते, तो आप उनको लाके एक अच्छी ब्रांडिंग करके बेच सकते हो। बाकी कुछ कॉस्टली आइटम भी होते हैं उसमें, वो भी आप डाल सकते हो, तो ये चीज़ें भी बेच सकते हो। हैप्पी दिवाली पोस्टर्स बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो अलग अलग टाइप के हैप्पी दिवाली पोस्टर्स आप चाहें तो लिस्ट कर सकते हैं, सिर्फ पेपर के नहीं, पोस्टर में हो गया, हार्ट डिज़ाइन में हो गया, मतलब इस टाइप के बहुत सारे आते हैं आज के टाइम पे। उसके बाद आर्टिफिशियल फ्लावर्स इस टाइम पे बहुत चलते हैं, अगर आपकी इसमें पकड़ है तो आर्टिफिशियल फ्लावर हर कैटेगरी के लेके आ सकते हो। मैंने देखा है ज़्यादातर आर्टिफिशियल फ्लावर गेंदा बिकता है, बट गेंदा के अलावा और भी बहुत सारे फ्लावर्स हैं जो हम बेच सकते हैं। वैसे तो गेंदा इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा सेल होता है, क्योंकि वो माला वाला के लिए होता है। बाकी आप ये आर्टिफिशियल फ्लावर से रिलेटेड माला हो गई, आर्टिफिशियल फ्लावर से रिलेटेड कुछ डिज़ाइन हो गए, दरवाजे पे लगाने का हो गया, इस टाइप की चीज़ें बिक सकती हैं। उसके बाद एथनिक वियर इस टाइम पे लोग बहुत लेते हैं। देखो आपने देखा होगा इंडिया में जब फेस्टिवल आते हैं तो लोग एथनिक वियर पहनना पसंद करते हैं, और पुराना कोई नहीं पसंद करता पहनना। तो आप क्या कर सकते हो, एथनिक वियर में थोड़ा अपना एडवर्टीजमेंट बढ़ा सकते हो, बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए, मेल फीमेल, बच्चे छोटे बड़े सबके लिए एथनिक वियर को थोड़ा हाईलाइट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा सेल होता है।
प्लांटेबल एंड नेचर फ्रेंडली क्रैकर्स होते हैं आजकल, प्लांटेबल क्रैकर्स आ रहे हैं, नेचर फ्रेंडली क्रैकर्स आ रहे हैं, वो ऑब्वियसली अगर आपकी उसमें एक्सपर्टीज है तो आप में भी जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटीक पीस, एंटीक पीस मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि इस टाइम पे लोग ना कुछ डेकोरेटिव जब देखते हैं ना, तो जो मतलब जो थोड़ा मतलब लोगों को दिखाने के लिए लोग क्या करते हैं, एंटीक पीस लेना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। थोड़ा वो कॉस्टली भी होता है बट वो एंटीक है तो भाई लेंगे, दिखेगा, लोग आएंगे देखेंगे, रिलेटिव्स क्योंकि इस टाइम पे आते हैं घरों में, हर कोई चाहता है वो दिखाना। ठीक है, तो एंटीक पीसेस में आप जा सकते हो। उसके बाद लास्ट है रंगोली आइटम्स, रंगोली के कलर्स हो गए, रंगोली से रिलेटेड और भी चीज़ें हो गई, तो वो सब सेल करी जा सकती है। तो ये थे 15 आइटम जो आपको दिवाली के टाइम पे लिस्ट करके, सिर्फ दिवाली नहीं, ये फेस्टिव सीजन जब तक है, आने वाले 2 महीने तक आपको इनमें बहुत अच्छी सेल मिलेगी। इसके अलावा आप इसको एज अ होलसेलर भी डाल सकते हो, एज अ रिटेलर भी डाल सकते हो, बल्क में भी डाल सकते हो, रिटेल भी डाल सकते हो, राइट। तो बहुत सही रहेगा। बाकी डोंट लिस्ट में भी मैंने ये बता दिया। आपको इनमें से किसी भी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मेरा कोई ओपिनियन होगा तो मैं ज़रूर उसके बारे में बता दूंगा अगर होगा तो, राइट। आप मुझे बोल सकते हैं कि हम इसमें स्टार्ट करना चाहते हैं। तो चलिए, ये थी आज की वीडियो, आई होप हेल्पफुल रही होगी, पक्का हेल्पफुल रही होगी क्योंकि मैंने टाइम निकाल के चीज़ें लिस्ट करी हैं। हेल्पफुल रही है, हेल्पफुल कमेंट कर देना। और जाते जाते बस एक ही चीज़ बोलूँगा, ऑफर सिर्फ आज और कल के लिए है, जाके ग्रैब कर लेना। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन।